हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं। सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। 8 कंपनी इसमें ऐड की गई, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम है, जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर, आईक्यू लाइटिंग, के सॉल्व इंडिया, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, एस&एस पावर स्विच गियर, अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट, विभोर स्टील ट्यूब और वॉल 3D इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड कर दिया गया। तो चाहे आप के सॉल्व इंडिया, आईक्यू लाइटिंग और गार्डन रिच जैसी कंपनियों को अपने रडार पर रख सकते हैं, इनको चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। 8 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, नीलम लाइन्स एंड गारमेंट इंडिया, पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड। इनके अलावा रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, सुमित बूट्स लिमिटेड और उशांति कलर केम लिमिटेड। ये कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं, तो इनके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 30 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम में कंसोलिडेट कर रही हैं, जैसे कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, इनके अलावा केडीडीएल लिमिटेड, वहीं मैराथन नेक्स्ट जन रियलिटी, ओसीसीएल लिमिटेड का भी नाम है, टीसीपीएल पैकेजिंग। ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम में हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी कंपनी तो फिलहाल ऐड नहीं की गई, लेकिन कुछ कंपनियों को राहत जरूर दी गई है, जैसे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफेक्स इंडस्ट्री। इनको स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया, तो इनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही काइटेक्स गारमेंट्स, इसको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। साथ ही जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और मनोरमा इंडस्ट्री, इनको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिन कंपनियों को स्टेज वाइज स्टेज राहत दी गई है, उनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही 10 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर सामने आई, जैसे एजीआई इंफ्रा लिमिटेड, आरवी लैब लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इनके अलावा डाइंस्टेन टेक लिमिटेड, डायनामिक केबल्स, एसटीएल ग्लोबल, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड, उषा मार्टिन और जोडियक क्लोथिंग कंपनी। ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं, तो इनके लिए भी अच्छी खबर है। अभी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म की लिस्ट में करीब 52 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं, जैसे 63 मून्स टेक्नोलॉजी, इनके अलावा ए एंड जम्मू बैग्स लिमिटेड का भी नाम है, इनके अलावा बजाज हेल्थ केयर, डेंगी डम्स, दीपक फर्टिलाइजर, इनके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीआई लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग को तो आप देख ही चुके हैं, केफिन टेक्नोलॉजी, लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, वन मूवी क्विक सिस्टम, इनके अलावा सेनको गोल्ड, शक्ति पंप, स्काई गोल्ड, वकरांगी और जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हमें देखने को मिल रही हैं। बीएससी के मुताबिक 9 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड की गई। इनके नाम देख सकते हैं, एडोर, मल्टी प्रोडक्ट, गार्डन रीच, आईक्यू लाइटिंग, के सॉल्व, राजा बहादुर इंटरनेशनल, एस&एस पावर स्विच गियर, श्रीनाथ पेपर और विभोर स्टील का नाम है। वहीं शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 15 कंपनी बाहर निकली बीएससी के मुताबिक, जिनमें अर्नब फैशन का नाम है, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट, फॉर्च्यून इंटरनेशनल, इंडसइंड बैंक, करणवती फाइनेंस, एमएम रबर, इनके अलावा मल्टीपर्पज ट्रेडिंग एजेंसी, पशुपति एक्रिलॉन, रघुनाथ इंटरनेशनल, स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का भी नाम है। 3 कंपनियां ऐड की गई हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में बीएससी के मुताबिक, जिनमें आशाराम ऑनलाइन.com, कोरल न्यूज़ प्रिंट और मिस्क्यूटा इंजीनियरिंग का नाम है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो हम लोग कह सकते हैं राहत दी गई स्टेज बाय स्टेज, जिनमें डायमंड पावर इंफ्रा, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, काइटेक्स गारमेंट्स, पनोरमा इंडस्ट्री, पनियम सीमेंट और रिफेक्स इंडस्ट्री का नाम है। वहीं देखा जाए तो टोटल 20 कंपनियां ऐसी हैं जो बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं, जिनमें एजीआई इंफ्रा, कंप्यूटर पॉइंट, कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, डायनामिक केबल्स, गुजरात इन्वेस्टा, जैपन इंडस्ट्री, इनके अलावा नीलाचल रिफैक्ट्रीज, एनटीसी और इंडस्ट्री, ओलंपिक कार्ड्स,
पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल फिनटेक, श्री कृष्ण देवकॉन, शुभम पोलिस्पिन, सियाराम सिल्क, एसटीएल ग्लोबल, सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स, उषा मार्टिन और जोडिया क्लोथिंग कंपनी का नाम है। ईएसएम की लिस्ट की बात करें तो ईएसएम की लिस्ट में 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें खासतौर पर देखें तो कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर, ध्रुव कंसल्टेंसी, एसकेपी सिक्योरिटी का नाम है। 11 कंपनी स्टेज 2 में भी आई हैं, जिनमें देख सकते हैं एनॉक्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेज, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन, टेरा सॉफ्टवेयर और वारी टेक्नोलॉजी का नाम है। ट्रांसवारंटी फाइनेंस का भी नाम देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें देख सकते हैं इको होटल रिसोर्ट, जेट किंग इन्फो ट्रेन, वहीं काती पतंग लाइफस्टाइल, वहीं देख सकते हैं मीरा इंडस्ट्री, स्पान डाइवर्जेंट, ये सभी कंपनियां हैं। नोएडा टोल ब्रिज, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। ईएसएम की लिस्ट से अगर देखा जाए टोटल 40 कंपनियां बाहर निकली हैं, तो इनमें कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं, जैसे 3P लैंड होल्डिंग, वहीं एशिया पैक लिमिटेड, वाइजोटिक कॉमर्शियल, इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी का भी नाम है, वहीं लॉर्ड ईश्वर होटल, मुक्ता एग्रीकल्चर, ऑर्बिट एक्सपोर्ट, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, एसआर इंडस्ट्री, टोक्यो फाइनेंस, तन्वी फूड, ये सभी कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम की लिस्ट से बाहर निकली हैं। इनके अलावा 40 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस वेट बदले गए, जैसे एडोर मल्टी प्रोडक्ट का 10%, एरिस एग्रो का 20%, अशरफी हॉस्पिटल का 10%, गैमको का 10%, वहीं जीनोमिक वैली बायोटेक का 5%, आईक्यू लाइटिंग का 10%, इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी का 20% किया गया है। साथ ही देख सकते हैं आप लोग मनोरमा इंडस्ट्री, इसका 20% किया गया है। वहीं लंबोदरा टेक्सटाइल, इसका भी 20% किया गया है। और भी कंपनियां जैसे ऑर्बिट एक्सपोर्ट का 10% किया गया है, और एसडीसी टेक मीडिया का 10%, श्रीनिवास लीजिंग फाइनेंस का 10%, इनके अलावा एसएमएल ईसूजू का 10%, टोक्यो फाइनेंस का 10%, बाकी जो कंपनियां उनका 5-5% प्राइस बैंड, जैसे बीटीएम वृद्धि इंजीनियरिंग, ट्रांसवारंटी फाइनेंस, इनका 2%, स्वस्थ फूड टेक का 5%। तो कई सारी कंपनियां ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग ओनिक्स सोलर का 2%, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर का 5%, नॉर्वन टी का 5%, नोएडा टोल ब्रिज का 5% किया गया है। तो ये सभी कंपनियां हम लोग को इस बदलाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप भी चाहें इन कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। आखिर ये एएसएम है क्या, एएसएम का सर्कुलर डाउनलोड कैसे करें, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बना दिया है हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग पर। आप चाहें तो चैनल पेज पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही उसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।